हेलो एवरीवन, हम डेरिवेटिव चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12। मुझे एक इंपॉर्टेंट लगता है काफ़ी क्वेश्चन 8 या 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको कभी भी दिख सकता है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लॉजिकली चलते रहेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोर्टफोलियो की डिटेल्स दी हुई है एक इन्वेस्टर की, उसके पास 3 टाइप ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, प्राइस दिया गया है और बीटा दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इन्वेस्टर है उसे लगता है जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है उसका काफ़ी हाई है, मतलब जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो काफ़ी हाई है। ये चीज़ यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसका बीटा सबका 1.2, 1.4, 1 से ऊपर ही है। यानी कि बीटा आप जानते हैं वोलेटिलिटी होता है, मतलब कि अगर 10% ड्रॉप होगा मार्केट में तो ए लिमिटेड का 14% गिर जाएगा, बी लिमिटेड का 12% गिर जाएगा। तो अब इसको लग रहा है कि भाई मेरा जो पोर्टफोलियो का रिस्क काफ़ी हाई है उसे मुझे लो करना है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आगे, एंड वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा टू 0.91। तो पोर्टफोलियो का बीटा वो 0.91 लेके आना चाह रहा है। आगे क्या कह रहा है, ही इज कंसिडरिंग 2 बिलो मेंशन्ड ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज। ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी या तो 1 या 2, इन दोनों में से कोई एक वो करना चाह रहा है। क्या है ये स्ट्रेटजीज? पहली कि डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़, यानी कि ये जो उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इससे कुछ पैसा निकाल के वो पैसा ही रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में। दूसरा क्या कर सकता है, हेजिंग थ्रू निफ्टी फ्यूचर टू टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन इन निफ्टी फ्यूचर, यानी कि हेजिंग करना चाहता है वो निफ्टी फ्यूचर के थ्रू, या तो निफ्टी फ्यूचर बाय या सेल जो भी आएगा। उसके अलावा क्वेश्चन में यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का रेट दिया हुआ है और एक लॉट साइज में कितने हमारे यूनिट्स होंगे वो दी गई है, जो मिनिमम हमें लेनी पड़ेगी नंबर ऑफ यूनिट्स वो दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, सबसे पहले वो पूछ रहा है पोर्टफोलियो का बीटा और वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड, मतलब अगर ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिस्क फ्री कितनी सिक्योरिटीज हमें लेनी पड़ेगी उसकी वैल्यू बतानी है। तीसरा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब अगर आप रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करने वाले हो तो ये पैसा कहाँ से आएगा? आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनसे ही निकालना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर्स में डाइवेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से पैसा हटाना पड़ेगा। तो ये ही कितना कितना कैसे कैसे डिस्पोज करना है यही हमें यहाँ बताना है। चौथा, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड, यानी कि अगर आप दूसरी वाली स्ट्रेटेजी लेते हो निफ्टी फ्यूचर के थ्रू हेज करना चाहते हो तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हमको बॉट बाय या सेल करना पड़ेगा हेज करने के लिए। और पांचवा कि वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा अगर 2% राइज हुआ निफ्टी में, यानी कि मार्केट अगर 2% बढ़ गया तो हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा कितना होगा, रिवाइज बीटा क्या होगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक एक करके चलेंगे हम, स्टेप करते चलेंगे, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। कुछ नहीं करना है, वेटेड एवरेज बीटा निकाल देना है, सबका बीटा तो दिया ही हुआ है, इनका वेटेड एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं इसको फटाफट। तो कंपनी का नेम लिख देंगे यहाँ पे फटाफट, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमें दिया हुआ है लैक्स में, ये लिख देंगे 3, 4 एंड 2। उसके बाद और क्या गिवन है, प्राइस ऑफ शेयर, हर एक शेयर का प्राइस दिया हुआ है, तो इसका है ₹500, ₹750 एंड ₹250। अब क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। वेरी सिंपल, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 1500, एंड दिस इज गोइंग टू बी रुपीज़ इन लाख, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे लैक्स में थे तो इसका ध्यान रखना है आपको, ये रुपीज़ इन लैक्स है। तो 1500 ₹1500, ये कितना आ जाएगा 3000 एंड हेयर 500। तो टोटल हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया, इट्स 5000 रुपीज़, 5000 लैक्स, ये हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे हम हर एक का वेट, यानी कि
ए लिमिटेड का शेयर मेरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा है, कितना बड़ा हिस्सा ए लिमिटेड का है मेरे पोर्टफोलियो में। तो कुछ नहीं करना है हमारे को सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि जो वैल्यू ऑफ शेयर है उसको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो से डिवाइड करना है हर एक के केस में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 डिवाइड बाय 5000 कितना हो गया, 0.30, 30%। ऐसे ही बाकी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.60 एंड 0.10। अब क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बीटा, जो हमारे को बीटा क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ लिख देंगे 1.4, 1.2 एंड 1.6। 1.4, 1.2 एंड 1.6। अब यहाँ पर वेटेड बीटा निकाल देंगे, सिंपली वेटेड बीटा निकाल देंगे और इसी से हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके लिए, वेट इनटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.42, 0.72 एंड 0.16। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.3 और यही है हमारा पोर्टफोलियो बीटा। सो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू 1.30। ये हमारा पोर्टफोलियो का बीटा। देख पा रहे हैं आप, रिस्क काफ़ी हाई है। 1.3 का बीटा मतलब 10% ड्रॉप इन मार्केट, मतलब 13% ड्रॉप इन पोर्टफोलियो, which is a big problem. That's why he wants to now solve this problem. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड में बोल रहा है वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। अब सबसे पहले एक चीज़ को समझेंगे हम, बीटा। बीटा क्या, फंडामेंटल चीज़ें क्या समझेंगे कि जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती है उनका बीटा कितना होता है, उनका बीटा होता है 0। यानी कि मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल कैश की तरह ही है। कैश का बीटा भी 0 होता है क्योंकि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कैश उतने का उतना ही रहता है। तो कैश का बीटा और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज दोनों का बीटा रहेगा 0 और मार्केट का बीटा रहता है 1। हमेशा मार्केट का बीटा 1 रहेगा। तो अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अभी हमसे पूछा गया है कितनी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज निकालनी है, हम करनी है। सो वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। तो अभी हमारा करंट बीटा कितना है, करंट बीटा जो हमने कैलकुलेट किया है इज इक्वल्स टू 1.30 और डिजायर्ड बीटा कितना है इज इक्वल्स टू 0.91। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.91, यहाँ से लिया हमने। तो लेट प्रपोर्शन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इज इक्वल्स टू x, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो का अब रिस्क फ्री हम x% मांग ले रहे हैं। तो प्रपोर्शन ऑफ अदर शेयर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस x, यानी कि बचा हुआ अदर शेयर्स का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा डिजायर्ड बीटा कितना है इज इक्वल्स टू वेट ऑफ रिस्क फ्री मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ रिस्क फ्री प्लस वेट ऑफ अदर्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ अदर्स। अदर्स मतलब रिमेनिंग जो हमने ये ABC के होल्ड किए हुए हैं, इसका मतलब अदर्स है। तो अब इसको हम डिजायर्ड बीटा हमारे को पता है 0.91 है, वेट ऑफ रिस्क फ्री हम निकालेंगे x, बीटा ऑफ रिस्क फ्री अभी बताया आपको 0 होता है, प्लस वेट ऑफ अदर्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ अदर्स कितना अभी हमने निकाला है 1.3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.91 इक्वल्स टू 1.3 माइनस 1.3x, और अब अगर हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.30। सो प्रपोर्शन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इज इक्वल्स टू 0.30 और 30%। सो प्रपोर्शन ऑफ अदर सिक्योरिटीज इज इक्वल्स टू 70%, ये आ जाएगा। अब हमें पता है हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था टोटल, जो कि यहाँ पे हमने निकाला था, दिखा देता हूँ आपको दोबारा, 5000।
तो 5000 था हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू। सो हमसे क्योंकि वैल्यू पूछी गई यहाँ क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 30% ऑफ 5000 रुपीज़, 5000 लैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1500 लैक्स। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है, वेरी सिंपल। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कितने शेयर्स हर एक कंपनी के जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कैसे। थर्ड पार्ट में हमें बताना है नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्पोज ऑफ ईच कंपनी। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर हम डिस्पोज करेंगे शेयर्स को, अगर हम डिस्पोज करेंगे शेयर्स को, तो जो वेट है इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद ओरिजिनल पोर्टफोलियो वेट। यानी कि हमने सारी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो इन वेट्स को लेके किया है, तो अब हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है वो भी इसी वेट के प्रोपोर्शन में करना पड़ेगा। सो अब क्या करेंगे हम, प्रपोर्शन ऑफ डिस्पोजिंग शेयर्स वो सेम रहेगा सबके लिए। सो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। और क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे हैं, तो वो हम निकाल देंगे। तो ए लिमिटेड का कितना प्रोपोर्शन डिस्पोज करना होगा हमें, 0.3, 0.6 एंड 0.10। तो यही प्रमोशन में हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, 0.3, 0.6 एंड 0.1। ये हमारा प्रपोर्शन रहने वाला है। अब डिसइन्वेस्टमेंट कितना करना है हमको, इतना, क्योंकि इतनी रिस्क फ्री लेनी है। तो वैल्यू ऑफ डिस्पोजिंग, कितनी वैल्यू डिस्पोज करनी है। सो 1500 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल्स टू 450 लाख, ये रुपीज़ इन लाख। इसी तरीके से हम बाकी दो को भी कैलकुलेट कर देंगे, तो आएगा 900 एंड 150। साथ ही साथ अब क्या लिख देंगे, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, हर एक शेयर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताना है तो मार्केट प्राइस नहीं पड़ेंगे, तो क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे 500, 750 एंड 250। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब निकाल देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, वेरी सिंपल, दिस इज वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो 450 लाख डिवाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू 0.9 लाख। 900 लाख डिवाइड बाय 750 इज इक्वल्स टू 1.2 लाख। इसी तरीके से यहाँ पर 150 लाख डिवाइड बाय 250 इज इक्वल्स टू 0.6 लाख। तो इतने हमें नंबर ऑफ शेयर्स डिस्पोज करने हैं। तो ये सॉल्व कर दिया हमने आंसर। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम समझते हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड निकालना है। तो यानी कि अब रिस्क फ्री वाली चीज़ को वो नहीं टेक ओवर कर रहा है, अब वो कंसीडर कर रहा है निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू हेज करने को। तो निफ्टी फ्यूचर के थ्रू अगर हेज करना है तो क्या चाह रहा है वो, कि वो निफ्टी फ्यूचर में बाय या सेल करे, जिससे उसका पोर्टफोलियो बीटा जो 1.3 है वो 0.91 हो जाए, ये वो चाह रहा है। अब क्योंकि ऑलरेडी होल्ड कर रहा है वो शेयर्स और बीटा को नीचे लेके आना है, तो हमें सेल फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स, तो निफ्टी फ्यूचर हमको सेल करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स
टू बी सोल्ड निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारा, पहले तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, जितना वैल्यू हमारे को हेज करना है उसका वैल्यू लिख देंगे। साथ ही साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस बीटा डिज़ायर्ड। अब ये क्यों करेंगे हम, ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पूरा पोर्टफोलियो हेज नहीं करना है, हमें फुल हेजिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ 1.3 से 0.91 हेज करना है। और इसको डिवाइड हम कर देंगे वैल्यू ऑफ निफ्टी इंडेक्स, एक निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, एक लॉट में कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमें लेनी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 5000 लैक्स था हमारा, मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.3 और माइनस डिजायर्ड पोर्टफोलियो बीटा 0.91 और वैल्यू ऑफ निफ्टी इंडेक्स हम क्वेश्चन से देख लेंगे, वो यहाँ पर दी हुआ है 8.25 और मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 200। सो 8125 इंटू 200, 8125 इंटू 200। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर टू बी सोल्ड इज इक्वल्स टू 120। ये हमारा यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, लास्ट पार्ट में इसमें बोला था हमारे को वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर अ 2% राइज इन निफ्टी, और ये हमारे को बोल रहा है कि आप समझिए ये निफ्टी फ्यूचर हमने खरीद लिए हैं, उसके बाद की बात हो रही है कि अब निफ्टी में 2% राइज हो गया तो क्या होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो निफ्टी राइज बाय 2%, तो अब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक तो हमारा पोर्टफोलियो है हमारे पास और एक हमारे पास निफ्टी के फ्यूचर्स हैं, दोनों पे इफेक्ट देखेंगे हम क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बीटा कितना है, 1.3 है पोर्टफोलियो का, इसको मिला लेंगे दोनों को तो पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 हुआ है, स्टैंड अलोन पोर्टफोलियो का बीटा तो 1.3 ही है। तो अब हमारा चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल्स टू मार्केट में हुआ है 2%, हमारा बीटा लेकिन 1.3 था, तो हमारे को जो चेंज होगा वो होगा 2.6%। ये हमारा ऊपर चला जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारा पोर्टफोलियो में बेनिफिट होगा। सो बेनिफिट इन पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू 5000 लाख के आपके पास थे इंटू 2.6% इज इक्वल्स टू 130 लाख। सो रुपीज़ 130 लाख का आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स में तो आपने सेल पोजीशन ले रखी थी, शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी, तो यहाँ अब आपको लॉस होगा क्योंकि मार्केट तो गया है ऊपर। तो चेंज इन निफ्टी फ्यूचर्स, अब मार्केट है ये तो ये तो 2% से ही नीचे जाएंगे क्योंकि हमने सेल पोजीशन ली हुई है। तो अब यहाँ पर हम निकाल देंगे लॉस इन निफ्टी फ्यूचर्स, कितना हो जाएगा लॉस, लॉस हमें हो जाएगा 120 कॉन्ट्रैक्ट पे, 8125 की एक की वैल्यू थी, एक के अंदर 200 यूनिट थी और इंटू 2%, ये हमें लॉस हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 39। ये 39 क्यों आएगा, क्योंकि ये मार्क टू मार्केट लॉस हमें पे करना पड़ा होगा। निफ्टी फ्यूचर्स आप जानते हैं डेली सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट के लिए हमारा मार्जिन मनी में से ये डिडक्ट हुआ होगा 39 lakhs। सो नेट बेनिफिट और लॉस इज इक्वल्स टू 130 लाख का प्रॉफिट था माइनस 39 लाख का लॉस हुआ, सो इज इक्वल्स टू 91 लाख। ये नेट बेनिफिट आया आपको। अब अगर हम ये नेट बेनिफिट देखेंगे तो हमारे नेट बेनिफिट का परसेंटेज कितना हो गया, 91 लाख डिवाइड बाय 5000 परसेंटेज ऑफ बेनिफिट।
या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे 1.82%। इतना हमें बेनिफिट हुआ। अब चेंज इन पोर्टफोलियो कितना हुआ हमारा 1.82% और मार्केट कितना ऊपर गया था, मार्केट क्या था 2%। तो बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन पोर्टफोलियो इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट, यही होता है हमारा बीटा। तो अब अगर चेंज इन पोर्टफोलियो 1.82% डिवाइड बाय 2% करेंगे तो आंसर आएगा 0.91 और ये बीटा लेके आना था और हम लेके आ गए। सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी डाउट है या कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं मुझसे, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन।